ये सवाल देखिए यूनिट एंड डायमेंशन का है, जो आपका टीजीटी, पीजीटी, यूपीटीजीटी और पीजीटी दोनों में काम देगा। इस सवाल में देखिए सबसे बड़ा पॉइंट है बल का मान F बराबर बी इंटू रो के पावर अल्फ़ा वी के पावर बीटा ए के पावर गामा पर ध्यान देना है। एफ का हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन जो होता है ML2T-2 होता है बी इंटू, अब देखिए यहाँ पे रो जो होता है डेंसिटी होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम होता है। अभी जो है वो फ्लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकंड में रखते हैं। ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है, समझिए कि आपका लंबाई गुने चौड़ाई कह सकते हैं, या माने इसको हम डायमेंशन में लिख सकते हैं L इंटू एल लिख सकते हैं। अब देखिए F के जगह तो मालूम हो गया कि इसका डायमेंशन ML2T होता है, जबकि B के जगह आपका हो गया, बी के जगह कांस्टेंट है बी लिख दिए, रो के जगह डेंसिटी का जगह डेंसिटी का डायमेंशन लिख दिए, लेकिन पावर में अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिख दिए, पावर में बीटा है तो बीटा लिख दिए, गामा है तो गामा लिख दिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो ए के पावर m जो होता है ए के पावर m इंटू एन होता है। यही चलते इसको सोल्व करके ML2 को लिख सकते हैं m के पावर अल्फ़ा l के पावर -3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा t के पावर माइनस बीटा। कंपेयर विथ मैंने m के पावर को m के पावर दोनों से कंपेयर करेंगे। इधर कुछ नहीं तो समझिए m के पावर 1 बराबर अल्फ़ा लिख सकते हैं, एल बराबर लिख सकते हैं -3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बराबर यहाँ पर एल के पावर 1 लिख सकते हैं, और टी के पावर माइनस बीटा को टी के पावर -2 से बड़ा करेंगे तो माइनस बीटा बराबर -2 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र ज्ञात करना है तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को अंग्रेजी में सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स का जो हम लोग फोर्स का बीमीय सूत्र जो होता है F बराबर होता है m ए, और m को m से डिनोट करेंगे, एक होता है मीटर पर सेकंड, एक मीटर पर सेकंड को हम लोग लिख सकते, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिख सकते हैं LT-2 लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन बराबर हो जाएगा MLT-2 बटा L आपका समझिए कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा MT-2 बच 1 पास्कल इन SI यूनिट इज इक्वल टू, सबसे पहले जानेंगे पास्कल है क्या। तो पास्कल प्रेशर का यूनिट है, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो इसको सो लिख सकते हो 1 पास्कल इन SI यूनिट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, ये भंडारवाल इक्वेशन दिया हुआ, ऐसे जनरली जो होता है आइडियल गैस के लिए PV बराबर nRT होता है, वहीं से ये भंडारवाल इक्वेशन बनाया गया है। तो भंडारवाल इक्वेशन है P प्लस ए कांस्टेंट V स्क्वायर बटा V स्क्वायर इंटू V माइनस बी RT। तो P के जो टर्म लिखा हुआ जस्ट लाइक इसको प्रेशर समझना है, जो V के टर्म लिखा हुआ जस्ट लाइक इसको हम लोग V होगा जो वॉल्यूम होगा और RT हो गया। तब देखिए प्रेशर जो होता है, प्रेशर में लिखेगा A बटा V स्क्वायर, समझिए जस्ट लाइक प्रेशर का जो यूनिट है उसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के डायमेंशन के बराबर। यहाँ से सोल्व करेंगे तो A बराबर जो A बटा V बराबर समझिए प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, तो ये V स्क्वायर और प्रेशर के बीमा के गुना हो जाएगा। तो V वॉल्यूम है तो LQ के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अगर कहीं मिलो तो उसको हम बीमा में L से सूचित करते हैं। उसी प्रकार V माइनस बी में ये वॉल्यूम का टर्म देखेंगे तो लिख सकते हैं इसको B बराबर सीधे V के बीमा के बराबर होगा, तो B के बीमा LQ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का मिलान करना है। तो इस प्रकार को आपको MK यूनिट याद रखना पड़ेगा। भौतिक राशि का MK यूनिट क्या होता है, तो शक्ति को हम लोग वाट में नापेंगे। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, प्रेरकत्व को हेनरी से, प्रेरकत्व को हेनरी से, प्रेरकत्व को हेनरी से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पूछ रहा है प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला होता है E बराबर एच म्यू, एच जो है आपका प्लांक कांस्टेंट है, म्यू जो है म्यू फ्रीक्वेंसी है, जिसका खुद फार्मूला होता है 1/T के बराबर होता है।
तो एच बराबर लिख सकते हैं ई बटा म्यू लिख सकते हैं। म्यू जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी है। तो एनर्जी का MLT फॉर्म होता है ML2T-2 होता है। इसको निकालना है तो F.S करके लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वर्क डन निकल जाएगा। म्यू जो होता है 1/T के बराबर होता है, तो T के पावर -1 लिख सकते हैं। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ML2T-1 यानी प्लांक नियतांक H की बीमा जो होगा ML2T-1 होगा। प्लांक नियतांक H की बीमा जो होगा ML2T-1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ऊर्जा का इकाई नहीं है, तो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। थोड़ा सा एनर्जी जो है कैपेसिटर का एनर्जी है ½ CV²। कैपेसिटर को फराडे में V को वोल्ट स्क्वायर, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। ये ½ LI², एल का जो प्रेरक होता है उसको हेनरी में, विद्युत धारा को एम्पियर स्क्वायर, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। ये आपका हो गया फाई बराबर B.A, मैंने B बराबर लिख सकते हैं φ/A। फाई का जो आपका होता है वो वेबर लिख सकते हैं, नीचे वाला को मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने चुंबकीय क्षेत्र को लिख सकते हैं φ/एरिया लिख सकते हैं, तो ये फाई को लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र को वेबर पर मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र को वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए 14 नंबर देखिएगा। जो टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। जो टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। टॉर्क जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। फोर्स जो है F जो है dP/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। पावर जो है वर्क डन बाई टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल सकते हैं। पावर जो है P बराबर W/T होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन होता है A बराबर dV/dt होता है, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं A बराबर dV/dt। इससे मिलान कर लेंगे। टॉर्क जो होता है वो dJ/dt बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं। टॉर्क जो है dJ/dt बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं। फोर्स F बराबर dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। पावर जो है वर्क डन बाई टाइम होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। एक्सलेशन है A बराबर dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। A बराबर dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एंट्रोपी का बीमा। तो एंट्रोपी बराबर होता है dQ/T। एंट्रोपी DS बराबर dQ/T, एंट्रोपी DS/dQ/T, एंट्रोपी DS और dQ/T। dQ को उष्मा में, उष्मा है, T आपका ताप है। dQ आपका उष्मा है, T आपका ताप है। डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी जो होता है, उष्मा जस्ट लाइक एनर्जी है, तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है ML2T-2 होता है। एनर्जी का जो आपका डायमेंशन होता है ML2T-2 होता है। एनर्जी का डायमेंशन जो है ML2T-2 होता है। ताप को थीटा से थीटा आपका बाटा में ऊपर में जाएगा -1 हो जाएगा, मैंने डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी जो हो जाएगा ML2T-2 θ-1। एंट्रोपी का जो डायमेंशन हो जाएगा ML2T-2 θ-1। मरोड़ी दृढ़ता का बीमीय सूत्र, मरोड़ी दृढ़ता का बीमीय सूत्र। मरोड़ी दृढ़ता बराबर होता है बल गुने दूरी। मरोड़ी दृढ़ता बराबर होता है बल गुने दूरी। मरोड़ी दृढ़ता बराबर होता है बल गुने दूरी। मरोड़ी दृढ़ता का बीमा होता है MLT-2 × L, क्योंकि बल को MLT-2 लिखते हैं, दूरी को L से सूचित करते हैं। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो L × L स्क्वायर हो जाएगा। और मरोड़ी दृढ़ता की बीमा जो हो जाएगा ML²T-2 हो जाएगा। मरोड़ी दृढ़ता की बीमा जो है ML²T-2 हो जाएगा। 1/μ0 और ε0 की बीमा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹ के बराबर होता है। या दूसरा भाषा में इसको लिख सकते हैं, या μ0/4π बराबर होता है 10⁻⁻7 होता है। तो ऐसा दिमाग लगाना है कि μ0 भी आ जाए ε0 भी आ जाए, तो 1/4πε0 × 4π/ε0 लिख देंगे, क्योंकि 4π कट जाएगा, नीचे बच जाएगा μ0 और ε0।
4 पाई इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपका 9 × 10 के पावर 9 होता है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 10 के पावर 7 के बराबर होता है। दोनों सोल्व करेंगे तो 9 × 10 के पावर 16 आ जाएगा। अब थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा कि इसको क्या करें कि कोई हम आराम से यूनिट में ला सकें। आप देखिए 1/एप्सिलॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर 8 के स्क्वायर। ये जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो होता है 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है, या 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं प्रकाश की चाल का स्क्वायर। प्रकाश की चाल को मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, मीटर। लेंथ को एल हो गया, टाइम को टी के पावर -1। तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा जो होगा LT-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ए के पावर m के पावर n, ए के पावर m × n होता है। यहाँ एल स्क्वायर और टी के पावर -2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, आवेग की बीमा समान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, आवेग बराबर पहले देखेंगे होता क्या है। तो आई बराबर होता है FT, आवेग बराबर बल गुने समय होता है। आवेग बराबर बल गुने समय होता है। तो बल को जो है इस MLT फॉर्म में MLT-2 लिखते हैं। बल को MLT-2 लिखते हैं, समय को T लिखते हैं। यहाँ समझिए a के पावर m और a के पावर n करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, -2 और +1 हो जाएगा आपका MLT-1 हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी, कार्य बटा वेग की बीमा देखा जाए तो वर्ग का जो बीमा होता है ML2T-2 होता है। अब वेग का बीमा LT-1 होता है। L कैंसिल हो जाएगा तो एक L बचेगा, क्योंकि टी के पावर -1 है, पावर में जाएगा +1 तो -2 और +1 -1 बच जाएगा। मैंने यहाँ से हम लिख सकते हैं कार्य बटा वेग जो है MLT-1। मैंने आवेग का बीमा और कार्य बटा वेग का बीमा दोनों आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये भंडरवाल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको PV बराबर nRT समझिए। P + A/V² प्रेशर का टर्म है, V/B है जो वॉल्यूम का टर्म है, RT। तो यही पूछ रहा है A/V² का मात्रक पूछ रहा है। तो लिख सकते हैं प्रेशर का मात्रक जो होता है A/V² का मात्रक का बराबर हो जाएगा। यहाँ सब ऑप्शन डाइन और सेंटीमीटर में, तो प्रयास करेंगे डाइन और सेंटीमीटर लिखें। प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो A/V² का मात्रक लिख सकते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा मूल मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले जाने मूल मात्रक है कितना। तो मूल मात्रक आपका 7 है, वो किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, कैंडिला, केल्विन, मोल। तो ये सातों छोड़ के जो इसमें नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सी में आपका हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि एम्पियर है, कैंडिला है, केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का SI मात्रक इकाई क्या हो। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति, तो सबसे पहले जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र φB/A होता है। चुंबकीय क्षेत्र φ/B होता है, φB/B होता है। चुंबकीय क्षेत्र φB/A होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। B बराबर φB/A होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र, ऊष्मा का विमीय सूत्र, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र। L बराबर Q/M, L बराबर Q/M, L बराबर Q/M। गुप्त ऊष्मा की विमीय सूत्र L बराबर Q/M। Q ऊर्जा का फॉर्म है, तो ऊर्जा का जो MLT फॉर्म होता है ML2T-2 होता है। ऊर्जा जो होता है ML2T-2 होता है। यहाँ M जो है मास है, द्रव्यमान है, तो M को M से सूचित करते हैं। तो M आपका जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं L बराबर जो होता है गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र लिख सकते हैं L बराबर M के पावर 0 L के पावर 2 T-2। L बराबर होता है M के पावर 0 L के पावर 2 T-2। L बराबर होता है M के पावर 0 L के पावर 2 T-2। क्वेश्चन नंबर 39 देख रहे, करेक्ट डायमेंशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और नॉट सेम। मैंने ऐसा खोजना जिसका पेयर सेम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, पावर शक्ति बराबर होता है वर्क-डन/टाइम होता है, वर्क-डन/टाइम होता है। वर्क-डन जो होता है फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वर्क-डन आ जाएगा। तो यहाँ से शक्ति का जो आपका MLT फॉर्म होता है, डायमेंशन जो होता है ML2T-3 होता है। शक्ति का आपका डायमेंशन जो होता है ML2T-3 होता है। कोणीय संवेग होता है R गुने रेखीय संवेग बराबर होता है। कोणीय संवेग R गुने रेखीय संवेग के बराबर होता है। R आपका लेंथ हो गया, रेखीय संवेग माने मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
P बराबर एम भी होता है, P बराबर एम। रेखीय संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो कोणीय संवेग बराबर होता है आर गुने रेखीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर आर गुने रेखीय संवेग। यहाँ से सोल्व करेंगे तो mL2t-1 हो जाएगा। mL2 मैंने शक्ति का कोणीय संवेग का बीमा दोनों सेम नहीं है। शक्ति का आपका बर्डन बाई टाइम, तो उसको सोल्व किए थे mL2t-3 आया। कोणीय संवेग जो होता है आर गुने रेखीय संवेग के बराबर होता है mL2t-1 के बराबर होता है। शक्ति का विमीय सूत्र, शक्ति का विमीय सूत्र, शक्ति बराबर होता है कॉज बटा समय, शक्ति बराबर होता है कॉज बटा समय, पावर बराबर होता है बर्डन बाई टाइम। बर्डन को लिख सकते हैं एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, एफ डॉट डी बटा टी। एफ का एम एल टी फॉर्म होता है एम एल टी टी माइनस टू, एफ का फोर्स का एम एल टी माइनस टू। यहाँ डिस्टेंस लंबाई है, इसको एल सूचित करते हैं, टाइम को टी से। यहाँ देखिए टी आपका टी के पावर -2, अब टी के पावर यहाँ चल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका टी के पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 1 है पावर, कुछ नहीं है, तो ऊपर में जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका शक्ति का जो हो जाएगा सोल्व करेंगे तो mL2t-3 हो जाएगा। शक्ति का जो आपका बीमा जो हो जाएगा mL2t-3 हो जाएगा। शक्ति का बीमा जो है mL2t-3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख रहिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि वैद्युत धारा का योग वेक्टर का नियम पालन नहीं करता, ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता, बल्कि बीजगणितीय नियम का पालन करता है। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा भौतिक राशि अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर ए धारा होगा। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि यह ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है, इसका एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वैद्युत धारा का योग वेक्टर नियम का पालन नहीं करता है, बल्कि बीजगणितीय नियम का पालन करता है। भौतिक राशि जो अदिश है, भौतिक राशि जो अदिश है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। भौतिक क्षेत्र फ्लक्स का सूत्र फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। भौतिक क्षेत्र फ्लक्स का सूत्र फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। यह चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल होता है। यह एक अदिश राशि है। देखिए आंसर जो आपका इसका डी है। वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स का सूत्र जो होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। यह चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल होता है। यह एक अदिश राशि है। कह रहा है दाब और बल में कौन सा अदिश राशि। सबसे पहले जानेंगे अदिश राशि और सदिश राशि कहते किसे। अदिश राशि में निश्चित मास होता है, लेकिन निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है और ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता। जबकि सदिश राशि में क्या हो, निश्चित मास, निश्चित डायरेक्शन तथा ट्रायंगल लॉ फॉलो करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल एक सदिश राशि तथा दाब एक अदिश राशि हो। क्योंकि बल में एक निश्चित डायरेक्शन होता है तो ट्रायंगल लॉ फॉलो करता है। दाब एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें अनिश्चित डायरेक्शन नहीं होता है तथा ये सिंपल ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है। सदिश राशि जो है उसमें ट्रायंगल लॉ फॉलो करता है। दाब जो होता है सिंपल जो जोड़ घटाव गुना भाग करते उस प्रकार किया जाता है, इसलिए दाब एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। देखिए द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखिए वेक्टर ए का मान दिया, वेक्टर बी का मान दिया और बीच का एंगल निकालना है, तो तुरंत डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए का मान दिया हुआ 4i + 3j - 4 के, बी का मान दिया हुआ 3i + 4j + 6 के। यहाँ से सोल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है i स्क्वायर 1 होता है, तो 4i × 3i करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। तो वैसा ही 3j × 4j करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। यहाँ -4k है और 6k है, तो 6 दूना 6 × 24 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए आई में आई से अगर डॉट करते हैं तो 1 होता है, जे में जे से डॉट करते हैं तो 1 होता है, के में के से करते हैं डॉट। यहाँ से सोल्व किए तो ए बी कॉस थीटा बराबर 0। आप समझेंगे कॉस थीटा का मान 0 कितना डिग्री पर होता है, तो 90 डिग्री पर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, देखिए यह यदि दो सदिश राशियों के योग और अंतर का परिणाम एक ही है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। तो इस प्रकार के इस ऑप्शन में क्या करेंगे कि देखिए दिया हुआ है कि वेक्टर ए + वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए - बी।
सबसे पहले दोनों तरफ वर्क कर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस ई पर जाके माइनस करेंगे, बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस में ई पर जाके प्लस में हो जाएगा, मैंने 4ab बराबर 0। मैंने यहाँ से ये भी कॉस थीटा बराबर 0 लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस 90, क्योंकि यहाँ पर ए भी कॉस थीटा का मतलब हुआ कि कॉस थीटा का किस मान पर 0 होता है, तो कॉस 90 0 होता है। कॉस से कॉस समझिए खत्म, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 डिग्री आंसर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है 2 गो बिंदु दिया हुआ, 2 पॉइंट दिया हुआ है 3 - 4 5, इस टर्म में जब भी दिया हुआ है तो समझिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, दूसरा भाषा में आई कैप, जे कैप, के कैप में दिया हुआ है। तो दिया हुआ है फ्रॉम द पॉइंट 3 - 4 5 टू पॉइंट -2 6 - 4 दिया हुआ, बल का मान दिया हुआ 2i + 3j - k। अब पूछ रहा है कि आप बारडन याद करिए W, तो W बराबर होता है F.S होता है, या F.S को R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो R होता है वो R2 - R1 के बराबर होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए R1 जो दिया हुआ है 3i कैप - 4j कैप + 5k कैप, क्योंकि कोऑर्डिनेट में दिया हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ। R2 का मान जो दिया हुआ है -3i + 6j - 4k, तो पहले वेक्टर R बराबर लिखा है तो R2 - R1 हो जाएगा, 2i माइनस में है उधर -3i हो जाएगा तो -5j हो जाएगा, प्लस 6j हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10j हो जाएगा, -4j और -5k -9k हो जाएगा। अब W बराबर F.S करेंगे, F का मान दिया हुआ 2i + 3j + k हो जाएगा। अब देखिए पहले जैसे कैसे बनेगा, आई से आई गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, जे से जे करेंगे 1 हो जाएगा, के से के 1 करेंगे तो सही है कि 2 से -5 में गुना करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 3 में 10 से गुना किया 30 हो गया, फिर -1 में -9 से गुना किए तो +9 हो गया, 39 रुपया मैंने हो जाएगा, 10 रुपया कर्जा तो दे देंगे, 39 में से 10 जाएगा तब बच जाएगा आपका कितना 29 बच जाएगा, 29 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा इसका।